हेलो बच्चों। आज बच्चों हम पढ़ेंगे बिंब। हमारे काव्य में बिंब विधान किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक बच्चों आपके 12th क्लास में और 11th क्लास में दोनों ही क्लासेस के लिए आवश्यक है, क्योंकि आपकी कविताओं में बिंबों का प्रयोग किया गया है और आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर कौन से बिंब का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम केवल उन्हीं बिंबों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में हैं या आपके सिलेबस में आते हैं, क्योंकि बिंब अगर हम पूरे पढ़ने जाएंगे तो सारे प्रकार पढ़ने में बहुत लंबा समय लगेगा और उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। तो केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना कि 11th और 12th की परीक्षाओं में आवश्यक है। तो बिंब विधान किसे कहते हैं, परिभाषा देखिए। भाषा में बिंब से तात्पर्य शब्द चित्र से है, जो पाठक या श्रोता को पढ़े या सुने जा रहे सामग्री को आसानी से आत्मसात करने में मदद करता है। क्या मतलब है इसका, कि जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर हमें कोई चित्र बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। पेंसिल उठाएंगे, पेंसिल की मदद से हम चित्र बनाएंगे, या हम ब्रश से पेंटिंग करके चित्र बनाते हैं। तो जब हमारे आँखों के आगे कोई चित्र आ जाता है तो हमें वो समझने में ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई बात आपको ऐसे ही बताई जाए उसका प्रभाव, कोई आप पढ़ें उसका प्रभाव, वो उतना नहीं होता जितना कि चित्रों का प्रभाव होता है। जैसे आप सिनेमा देखते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है, बजाय अगर वही कहानी आपको किताब में पढ़ने को दी जाए तो उतना आनंद नहीं आएगा। तो ऐसे ही काव्य में बिंब एक टेक्निक है, एक विधा है, जिससे शब्दों के माध्यम से चित्र खींचे जाते हैं। अब यहाँ पर कवि अपने शब्दों के माध्यम से चित्र खींचता है, जिससे कि श्रोता या पाठक जो हैं उनको जब वो चीज़ें पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आसानी से आत्मसात करते हैं। आत्मसात मतलब समझ पाते हैं। तो हमको समझने के लिए इन बिंबों का प्रयोग किया जाता है कि लेखक अपने पाठकों को और श्रोताओं को अच्छी तरह समझाने के लिए बिंबों का प्रयोग करता है, और बिंबों के माध्यम से काव्य जो है वो और सुंदर हो जाता है। तो ये सब शिल्प है। जैसे किसी मूर्ति को गढ़ा जाता है तो उसमें शिल्प मतलब उसमें काट छाट करते हैं, एनग्रेव करते हैं, एम्बॉस करते हैं, उभारते हैं, उकेरते हैं। उन सब के माध्यम से एक शिल्प, एक सुंदर मूर्ति कला तैयार होती है। ठीक उसी प्रकार कविता में अगर हम बिंबों का प्रयोग करते हैं, अलंकारों का प्रयोग करते हैं, छंदों का प्रयोग करते हैं और बहुत सी रचनात्मक क्रिएटिव टेक्निक्स का यूज़ करते हैं तो हमारा काव्य जो है वो और सुंदर हो जाता है। तो ये एक टेक्निक है, ये एक शिल्प है। अभी आगे देखिए, यह भाव संप्रेक्षण, सौंदर्य विधान और कल्पना शक्ति के विकास का प्रभावी माध्यम है। यानी इससे क्या क्या होता है बिंबों के प्रयोग से? भाव संप्रेक्षण, संप्रेक्षण मतलब आदान प्रदान। तो भावों का आदान प्रदान। एक लेखक जब अपनी कविता लिखता है, कवि, तो वो चाहता है कि जो कुछ वो महसूस कर रहा है वही चीज़ उसके पाठक भी महसूस करें या उसके श्रोता भी समझ पाए। तो हम किसी कवि से तब कनेक्टेड महसूस करते हैं, तब हम उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं, उसकी कविता का आनंद हम तब अच्छी तरह ले पाते हैं जब हमें सभी तरह के शिल्प का ज्ञान हो। तो यहाँ पर बिंब क्या करते हैं? भाव संप्रेक्षण, यानी कवि के भाव हम तक पहुँचाने का काम करते हैं। सौंदर्य विधान यानी काव्य को सजाने संवारने का काम करते हैं। और कल्पना शक्ति के विकास का प्रभावी माध्यम, और हमारी जो कल्पना है, हमारी जो सोच है, उसको और प्रभावी बनाने में हमारी मदद करते हैं बिंब। तो बिंब एक प्रकार का मानचित्र होता है। मानचित्र मतलब जैसे मैप होता है, कहीं आपको जाना हो तो आप कैसे जाते हैं? आप मैप देखते हैं, आप गूगल मैप खोल लेते हैं, तो आपको उसके ज़रिए सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाता है। ऐसे आपको बताया कि लेफ़्ट जाना, राइट जाना, सीधे चले जाना, डेड एंड आएगा, वहाँ पे तुम्हें मिलेगा, तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना कि आप मानचित्र के द्वारा समझ सकते हैं। तो बिंब जो है वो एक प्रकार का मानचित्र है, जिससे कि हम काव्य में जो उसका भाव है, जो उसका सुंदरता है, उसको हम समझ सकते हैं। अभी बिंबों के भेद जो हैं वो हैं काल्पनिक बिंब होते हैं, अनुभव आधारित बिंब होते हैं और इंद्रिय बिंब होते हैं। तो अभी काल्पनिक बिंब, अनुभव आधारित बिंब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत डीप बातें हैं। अभी हमारे कोर्स में 11th और 12th में जो बिंबों का प्रयोग किया गया है, जो कविताएं आपके पास हैं, उनमें इंद्रिय बिंब का प्रयोग किया गया है। तो आपको केवल इंद्रिय बिंब के बारे में ही पढ़ना है। तो देखिए, इंद्रिय बिंब किसे कहते हैं?
बिंब में इंद्रियों का विशेष स्थान होता है। अभी जो बिंब है उसमें क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? हमारी इंद्रियां। इंद्रियां किसे कहते हैं? हमारे सेंसेस। हमारे 5 सेंसेस हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और स्किन, हमारी त्वचा। तो इन्हीं 5 इंद्रियों के माध्यम से हम चीज़ों का अनुभव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, उसका स्वाद लेते हैं और उसका स्पर्श करते हैं, और यही हमारे बिंब हैं। तो इंद्रियों के द्वारा ही कवि किसी भाव की अनुभूति ग्रहण करता है और उस अनुभूति को कल्पना के माध्यम से शब्दों द्वारा चित्रित करता है। अभी कोई कवि है, वो किसी सुंदर सी जगह पर जाकर बैठा है जहाँ नदी है, पहाड़ हैं। अब उसने उसको देखा, आँखों ने काम किया। कोई मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आई तो उसकी नाक ने काम किया। उसने पानी को पी के देखा तो निर्मल जल जो आया वो उसके स्वाद इंद्रिय ने काम किया। और जो कल कल की ध्वनि आ रही है झरने के गिरने से, वो उसने कानों से सुनी। फिर उसने वहाँ के पत्थर को छू के देखा तो उसका स्पर्श इंद्रिय काम आई। तो ये जो सारे इंद्रियों के द्वारा जब कवि कोई अनुभूति ग्रहण करता है, कोई अनुभव करता है, फिर उसको वो चित्रों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से एक चित्र बनाता है सुंदर। और उन शब्द चित्र को हम जब पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमें उस काव्य का आनंद आता है। हमें भी लगता है कि जहाँ पर कवि बैठ करके ये कविता कह रहा था, हम साक्षात वहाँ पर पहुँच गए, हम प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पहुँच गए। साथ ही कवि की अनुभूति से तादात्म्य स्थापित करते हैं। तब हम पाठक या श्रोतागण कवि की अनुभूति, जो कवि का एक्सपीरियंस है, उससे हम कनेक्टेड फील करते हैं, तादात्म्य स्थापित करते हैं या कनेक्टेड फील, हमें लगता है हम भी पहाड़ों की गोद में पहुंच गए। बिंब की प्रभावात्मकता उसकी इंद्रियता पर ही निर्भर करती है। बिंब तभी उतने ही प्रभावी होते हैं जितना कि इंद्रियों का प्रभाव होता है। इंद्रियों के आधार पर बिंबों के 5 प्रमुख भेद हैं। अभी आपके लिए यही 5 बिंब जो है वो आवश्यक हैं, जानने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं, वैसे ही 5 बिंब हैं। चाक्षुष बिंब, चाक्षुष मतलब चक्षु मतलब नेत्र, यानी चाक्षुष बिंब हमारे जो हम देख के, दृश्य बिंब भी कहते हैं। चाक्षुष बिंब को दृश्य बिंब भी कहा जाता है, जब दृश्य आपकी आंखों के आगे आ जाए। श्रव्य या नादात्मक बिंब, श्रव्य मतलब सुनना, कानों से सुना जाए, तो श्रव्य बिंब यानी जब हम कुछ सुनते हैं, जैसे आपको ढोलक की आवाज़ आए, कविता में लिखा हो डम डमा डम डम डमा डम डम, तो आपको एक नाद का अनुभव होता है, लगता है हाँ कुछ आवाज़ों का एहसास हुआ। या पानी टिप टिप बरसा पानी, तो जो टिप टिप है वो आपको कैसा इफेक्ट दे रहा है? नादात्मक, श्रव्य बिंब का। स्पर्श बिंब, जब हमें कुछ छूने का एहसास हो, रुई जैसी मुलायम, बर्फ जैसा ठंडा, तो हमें छूने का एहसास हो रहा है, तो वहाँ पर स्पर्श बिंब। घ्रातव्य बिंब, जहाँ पर सूंघने का हो, खुशबू, गुलाब के फूलों की महक आ रही थी है, या चमेली के फूल की खुशबू थी, तो कुछ सूंघने की बात हुई वहाँ पर। फिर आस्वाद, आस्वाद मतलब जीभ से, जो हम स्वाद बिंब कहते हैं। तो स्वाद बिंब, श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब, स्पर्श बिंब और घ्रात बिंब, ये 5 बिंब हैं जिसको आपको पढ़ना है। उसके अलावा एक है विचार बिंब और एक और आपको पढ़ना है गतिशील बिंब। तो ये 5-6 बिंबों के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप पंक्ति देख करके बता पाएंगे कि यहाँ पर कौन से बिंब का प्रयोग है। और आपके परीक्षा में 1 या 2 नंबर का प्रश्न आता है जिसमें पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन से बिंबों का प्रयोग हुआ है, और जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो कविताएं दी हैं उनमें से एक आध प्रश्न आपका बिंब पर आता है। आगे देखते हैं दृश्य बिंब या चाक्षुष बिंब। दृश्य बिंब का संबंध नेत्रों से है। जब कोई वस्तु, व्यक्ति, बिंब हमारी आंखों के सामने आती है तो उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, तो वे दृश्य बिंब कहलाते हैं। उदाहरण, गाय घास खा रही है, गाय को देखकर मस्तिष्क में बिंब सा बन गया। अभी अगर आपसे किसी ने कहा गाय घास खा रही है, तो घास खा रही है, आपके एकदम से आंखों के आगे चित्र आया, अच्छा घास, हरी हरी घास होगी, वहाँ पे गाय खा रही होगी, तो आपके आंखों आगे एक दृश्य बन गया, यानी शब्दों से दृश्य बनाया गया, तो दृश्य बिंब। श्रव्य बिंब देखिए, श्रव्य बिंब का सीधा संबंध कर्णेंद्रिय से होता है, यानी कानों की इंद्रियों से होता है। तो जब हमसे कुछ सुनने की बात करी जाए तो वहां पर श्रव्य बिंब। देखे हुए व्यक्ति या वस्तु का मात्र नाम सुनने से जो बिंब हमारे मस्तिष्क में बनते हैं उन्हें श्रव्य बिंब कहते हैं। किसी का नाम सुनने से या कुछ सुनने से जो चित्र हमारे आगे बनता है उसे श्रव्य बिंब कहा जाता है। जैसे बाजार में आम बेचा जा रहा था, अभी आम बेचा जा रहा था तो कैसा
आम ले लो, आम ले लो, आम ले लो। अगर ये आवाज़ें आए तो आपको एकदम से आपके आंखों के आगे एक चित्र बन जाए कि अच्छा बाजार है और आम बेचने वाला आवाज़ लगा रहा है। या फिर धाम ढम ढम ढोल बजने लगा, तो यहाँ पर ध्वन्यात्मक प्रभाव है, यानी ध्वनि सुनाई दे रही है, तो श्रव्य बिंब। विचार बिंब, जब कोई दृश्य या श्रव्य बिंब इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में बनने लगे कि उसकी उपयोगिता हमें महसूस होने लगे, उसे हम विचार बिंब कहते हैं। जैसे होली पर रंग खेलते हैं, अगर आपसे कहा जाए होली पर रंग खेलते हैं तो एकदम आपके विचार में दिमाग में आता है हाँ हम तो होली पर रंग खेलते हैं। अभी कहें दिवाली पर हम दिए जलाते हैं, तो आपके आंखों के आगे किसी विचार से आपके आगे दृश्य बना, तो ये हो गया विचार बिंब। उसके अलावा है घ्राण बिंब। घ्राण बिंब जब हमें सूंघने को मिले, जैसे हमसे कहा गया सोंधी सोंधी महक है मिट्टी की, पहली पहली फुहार में शामिल, तो अभी आपको मिट्टी की महक आ रही है यानी खुशबू आ रही है, तो आपको पता चल गया यहाँ पर सुगंध या दुर्गंध का आभास हो, वहाँ पर घ्राण बिंब होता है। उसके बाद है स्वाद बिंब। अभी स्वाद बिंब का संबंध स्वादेंद्रिय से है। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर किसी व्यक्ति वस्तु के खट्टे मीठे नमकीन या कसैले होने का आभास हो, तब वहाँ पर स्वाद बिंब होता है। अभी कोई कविता पढ़कर के आपको लगा अच्छा मीठी मीठी चीज़ की बात हो रही है, कड़वी चीज़ की बात हो रही है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर स्वाद बिंब है, यानी शब्दों से आपको स्वाद का पता लग गया, तो स्वाद बिंब हो गया। जैसे उदाहरण के लिए कुकुरमुत्ते की कहानी सुनी जब बाहर से, नवाब के मुँह में आया पानी। अभी कुकुरमुत्ता मशरूम, तो मशरूम की कहानी सुन के नवाब के मुंह में पानी आ गया, यानी आपको कहानी सुन के आपके मुंह में पानी आ गया। जैसे अगर मैं आपको कहानी सुनाने लग जाऊं कि कल मैं चाट वाले के पास गई और ठेला लगा हुआ था, मैंने पानी पूरी खाई और उस बताशे में उसने पानी डाला, फिर ऊपर से नींबू और थोड़ा सा निचोड़ा, थोड़ा सा काला नमक डाला और मैंने खाया, तो जो सुनने वाला है उसके मुँह में भी पानी आने लगेगा, क्योंकि चाट से हमारी स्वाद इंद्रियाँ जुड़ी हैं। तो हमें यहाँ पर केवल शब्दों से आपके मुंह में पानी आने लगा, मतलब यहाँ पर कौन सा बिंब? स्वाद बिंब। तो ये जो 5 बिंब हैं बच्चों, ये हमारे आपके पाठ्य पुस्तक में है। एक अलग से है जो है गतिशील बिंब, जहाँ पर आपको किसी गति का अनुभव हो, यानी कंटिन्यूटी का अनुभव हो, वहाँ पर गतिशील बिंब होता है। जब हम किसी की उपमा देते हैं और ये लगता है कि ये तो हो रहा है, जैसे मैं कहूँ अभी सूरज निकल रहा है, तो सूरज निकल रहा है मतलब अभी चल रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, यानी निकल रहा है, तो यहाँ पर गतिशील बिंब है। हवा मध्यम मध्यम हवा चल रही है मतलब बराबर चल रही, तो ये गतिशील बिंब है। तो गतिशील बिंब की कविताएं भी आपकी पाठ्यपुस्तक में हैं। तो ये 5 बिंब आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, घ्राण बिंब, स्वाद बिंब और स्पर्श बिंब। इसके अलावा विचार बिंब और गतिशील बिंब। ये एक बिंब अगर आपको पता है, आपको समझ में आ गए हो, तो आप अपनी कविताओं में से छांट करके लिख सकते हैं। बहुत साधारण सा सरल शब्दों में अगर हम बात करें, जिस शब्द के माध्यम से आपके आंखों के आगे चित्र बन जाए, देखने का चित्र बन जाए, तो फिर दृश्य बिंब। कुछ सुनाई देने लगे तो श्रव्य बिंब, कुछ खुशबू की बात हो तो घ्राण बिंब, कुछ स्वाद आने लग जाए तो स्वाद बिंब, कुछ छूने की बात हो स्पर्श बिंब, जहाँ पर कुछ विचारों की बात आ जाए वहाँ विचार बिंब, और जहाँ कुछ गति लगे आपको, बराबर मूवमेंट नजर आए, वहाँ पर गतिशील बिंब। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिंब किसे कहते हैं, और अगर आपको कविता की लाइनें दी जाएंगी तो आप उसमें से पहचान पाएंगे। इसमें परफेक्शन लाने के लिए आपको कुछ उदाहरणों को पढ़ना पड़ेगा, और आप अगर अपनी केवल पाठ्य पुस्तक में जो दिए हुए उदाहरण हैं, अगर आप उनको भी केवल पढ़ लेते हैं तो आपके ये 2 नंबर 3 नंबर पक्के हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों, आपके कुछ अच्छे कमेंट्स की भी मैं आकांक्षी हूँ। आप मुझे कुछ कमेंट्स लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।